वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाउ आर यू स्टूडेंट? होप यू आर फाइन। अच्छा जी, हमने चैप्टर 3 जो है वो अपना एंड किया। आज जो है हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर 6। ठीक है, पहले हम चैप्टर 6 पढ़ा रही हूँ, बाद में हम 4 और 5 पढ़ेंगे इंशाल्लाह। चैप्टर 6 क्या है आपका? स्टेट्स ऑफ मैटर। ऑल ऑफ यू नो अबाउट मैटर। जानते हैं ना मैटर के बारे में? पढ़कर आए हैं अपनी प्रीवियस क्लासेस में कि मैटर क्या है। मैटर किसे कहते हैं? एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। हर वो चीज जो क्या करती है, स्पेस ऑक्यूपाई करती है, उसका मास है, वो क्या कहलाता है, वो चीजें क्या कहलाती हैं? मैटर कहलाती हैं। ठीक है, तो हमें अपने इर्द गिर्द जितनी भी चीजें नजर आती हैं वो सब क्या है? मैटर। क्यों है मैटर? क्योंकि हर चीज जो है वो क्या है, उसका मास है और वो स्पेस ऑक्यूपाई करती है। तो हर चीज जो हमें अपने इर्द गिर्द नजर आ रही है वो सब क्या है? मैटर। ठीक है, तो अब आपको ये भी पता है कि मैटर जो है वो हमें कितनी स्टेट्स में नजर आते हैं, कितनी स्टेट्स है मैटर की। तो स्टेट्स ऑफ मैटर क्या है आपके पास? 3 स्टेट्स है मैटर की, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, और इनकी प्रॉपर्टी से भी आप लोग बाखबर हैं, आपको पता है सॉलिड के अंदर क्या प्रॉपर्टी होती है, किसे कहते हैं आप, कौन सॉलिड जो है वो मैटर की कौन सी स्टेट है, उसके अंदर क्या प्रॉपर्टी है। नंबर 1 क्या है? डेफिनेट शेप, डेफिनेट वॉल्यूम। अब अपने अपने इर्द गिर्द देखें कौन सी चीज़ें सॉलिड हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देख लें आपके पास ये स्केल सॉलिड है, आपका ये बोर्ड है, आपकी बुक है, पेंसिल है, सारी चीज़ें ये क्या हैं? सॉलिड है, क्योंकि इनका शेप क्या होता है? डेफिनेट। वॉल्यूम भी क्या है इनका? डेफिनेट। ठीक है, वॉल्यूम का मतलब तो पता ही होगा आपको, क्या मतलब है? जो स्पेस वो जो है वो ऑक्यूपाई करती है वो क्या कहलाता है? उस मैटर का वॉल्यूम कहलाता है। ठीक है, तो वो भी फिक्स होता है, आप उसे कहीं भी इसकी जो है वो पोजीशन चेंज कर दें सॉलिड की, उसका वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। लिक्विड के अंदर क्या प्रॉपर्टी है? नो डेफिनेट शेप। लिक्विड की कोई शेप होती है? डेफिनेट नहीं होती ना। जिस कंटेनर में रखते हैं उसी की शेप जो है वो इख्तियार कर लेता है। जैसे कि आपके पास एग्जाम्पल आ गई, लिक्विड में कौन सी एग्जाम्पल है? वाटर है, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल तो हमें नजर आती है, और ऑयल है आपके पास, मिल्क है, जूसेस वगैरह है, सब लिक्विड है। तो इनकी कोई शेप है? कोई मखसूस शेप होती है? नहीं होती। जिस कंटेनर में हम उसे डालते हैं वो उसी की शेप इख्तियार कर लेता है। तो लिक्विड की शेप डेफिनेट नहीं है, लेकिन वॉल्यूम क्या होता है? डेफिनेट होता है। वॉल्यूम चेंज नहीं होता इसका। ठीक है, जो स्पेस वो ऑक्यूपाई करता है वो फिक्स होता है। ठीक है, इसी तरह गैस पे आते हैं हम। 3rd स्टेट है मैटर की, गैस। गैस की क्या प्रॉपर्टी है? नो डेफिनेट शेप, नो डेफिनेट वॉल्यूम। ना तो शेप डेफिनेट है, ना ही वॉल्यूम डेफिनेट है। ठीक है, चलिए जी, नेक्स्ट जो है हम देखते हैं काइनेटिक डिस्क्रिप्शन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। यहाँ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैटर भी कहते हैं इसे। तो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी क्या है ये देख लेते हैं हम। क्या है? अकॉर्डिंग टू काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, किसकी काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी है? स्टेट्स ऑफ मैटर की। ये जो 3 स्टेट्स है मैटर की, इनके लिए जो आपके पास काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी है उनकी कुछ पॉइंट्स हैं वो देख लें। क्या है? नंबर 1, मैटर इज कंपोज्ड ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। मैटर किससे कंपोज हुए होते हैं? अकॉर्डिंग टू काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी मैटर कंपोज हुए हैं किससे? मॉलिक्यूल्स से। ठीक है, सेकंड क्या है आपके पास? जो ये मॉलिक्यूल्स हैं, ये मॉलिक्यूल्स हमेशा किस में होते हैं? मोशन में होते हैं। ठीक है, दीज मॉलिक्यूल आर ऑलवेज इन मोशन, मूव कर रहे होते हैं, और जो चीज मूव करती है उसके अंदर क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी। तो इन मॉलिक्यूल्स के अंदर क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी होती है। क्यों? क्योंकि ये हमेशा किस पोजीशन में होते हैं? मोशन की। ठीक है, थर्ड हम पॉइंट देखते हैं क्या है? अकॉर्डिंग टू काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, थर्ड पॉइंट क्या है? द 3 स्टेट ऑफ मैटर डिपेंड्स अपॉन द अरेंजमेंट, मोशन एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दीज पार्टिकल। ये जो हम 3 स्टेट देख रहे हैं मैटर की, ये 3 स्टेट जो है वो आपके पास किस वजह से जो है वो ये 3 स्टेट्स हमें मैटर की नजर आती हैं? किस चीज पे डिपेंड करती हैं? अरेंजमेंट पे। किसकी अरेंजमेंट पे? मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट पे। ठीक है, और इनकी मोशन पे, और तीसरा क्या है? इनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे। तो मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट, मोशन और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से हमने जो है वो क्या है, हमारे पास जो है वो मैटर की 3 स्टेट्स हैं। चलिए देख लेते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर। सॉलिड के अंदर क्या अरेंजमेंट है मॉलिक्यूल्स की? मॉलिक्यूल्स आर टाइटली पैक्ड। सॉलिड के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं? टाइटली पैक होते हैं, एक दूसरे के बहुत करीब करीब होते हैं। तो फिर करीब करीब होने की वजह से इनके दरमियान जो इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं, यानी एक दूसरे के मॉलिक्यूल्स भी
करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो वो क्या कहलाती है, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स। वो क्या है, बहुत ज़्यादा हाई है, एक दूसरे से करीब है, तो इस वजह से इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस जो है सॉलिड में क्या होती है, बहुत ज़्यादा हाई होती है। इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस हाई होने की वजह से इनके दरमियान क्या है, स्पेसेस जो होती हैं मॉलिक्यूल्स के दरमियान वो बहुत कम है। ठीक है, तो जब स्पेस नहीं है तो क्या होगा, मॉलिक्यूल आसानी से मूव नहीं कर सकेंगे, तो मूवमेंट नहीं होती इनके अंदर, बहुत इनकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो बहुत कम होती है। इस वजह से जो है ये किस तरह की मूवमेंट शो करते हैं, बैक एंड फोर्थ मोशन, वाइब्रेशनल मोशन कहते हैं अबाउट देयर फिक्स पोजीशन, यानी कि फिक्स पोजीशन जो है उससे थोड़ा सा पीछे फिर और थोड़ा सा आगे। ठीक है, ये वाइब्रेशनल मोशन या बैक एंड फोर्थ मोशन कहलाती है, पेंडुलम में भी आपने देखी होगी। ठीक है, तो ये भी कहलाती है वाइब्रेशनल मोशन। तो क्या है, इनके अंदर काइनेटिक एनर्जी कम होने की वजह से, काइनेटिक एनर्जी कम क्यों है, क्योंकि इनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है बहुत ज़्यादा हैं और आपके पास स्पेस नहीं है, तो इसीलिए इनके दरमियान जो है वो काइनेटिक एनर्जी बहुत, इनकी मॉलिक्यूल्स की सॉलिड की काइनेटिक एनर्जी बहुत कम होती है और इस वजह से ये मॉलिक्यूल इजीली जो है वो मूव नहीं कर सकते, सिर्फ बैक एंड फोर्थ मोशन जो है या वाइब्रेशनल मोशन जो है वो शो करते हैं और इनके पार्टिकल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे पे स्लिप और स्लाइड नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसी यही वजह जी, सॉलिड्स हैव डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट हम आते हैं लिक्विड पे। लिक्विड्स के मॉलिक्यूल्स की क्या अरेंजमेंट है, लिक्विड के मॉलिक्यूल जो है वो क्या है, टाइटली पैक नहीं होते। ठीक है, कुछ इनके दरमियान क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस मौजूद हैं। फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की अगर हम बात करेंगे, अच्छा इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस मौजूद हैं तो क्या होगा, इनके मॉलिक्यूल जो होंगे उनकी पोजीशन क्या होगी, फिक्स नहीं होगी और फिर क्या करते हैं, वो मूव करते हैं ऑल डायरेक्शन में। ठीक है, तो मॉलिक्यूल्स क्या हैं लिक्विड के, नॉट टाइटली पैक्ड। सेकेंड हम क्या कह रहे हैं, देयर पोजीशन इज नॉट फिक्स, दे कैन मूव इन ऑल डायरेक्शन, मूव कर रहे होते हैं ऑल डायरेक्शन में, इसी वजह से लिक्विड जो है इनकी शेप जो है वो क्या नहीं होती, डेफिनेट नहीं होती। पीछे हमने पढ़ा था ना, लिक्विड की डेफिनेट शेप नहीं होती, जिस कंटेनर में रखते हैं उसी की शेप जो है वो लिक्विड जो है वो ले लेते हैं। ठीक है, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स। तो अब इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं क्या है आपके पास, हमने कहा कि आपके इनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस हैं, तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस होने की वजह से इनके दरमियान जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं वो क्या होती हैं आपके पास, लेस देन क्या है, सॉलिड है। ठीक है ना, सॉलिड में तो हमने देखा था चूंकि टाइटली पैक है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो होती है वो क्या होती है, बहुत हाई होती है, लेकिन इनके दरमियान चूंकि ये एक दूसरे से थोड़ा दूर दूर होते हैं तो इनकी इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्सेस हैं अट्रैक्टिव फोर्सेस वो सॉलिड के मुकाबले में कम होती है, लेकिन गैसेस के मुकाबले में जो है वो आपके पास ज़्यादा होती है। जब हम गैसेस का देखेंगे तो हम और देखेंगे कि क्यों ज़्यादा होती है, कैसे ज़्यादा होती है। तो इनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है वो क्या है, लेस देन सॉलिड है बट मोर देन गैसियस स्टेट है। ठीक, अब हम इसके बाद क्या बात कर रहे हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है वो इनकी सॉलिड के मुकाबले में कम होने की वजह से हमें इनके दरमियान स्पेसेस नज़र आ रही हैं, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस, और इसी इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस में लिक्विड के मॉलिक्यूल क्या करते हैं, फ्रीली जो है वो ऑल डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं। तो जब मूव कर रहा हो कोई पार्टिकल तो उसके अंदर क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी। तो इनकी काइनेटिक एनर्जी क्या है आपके पास, काइनेटिक एनर्जी मौजूद होती है किसके मुकाबले में, सॉलिड के मुकाबले में तो ज़्यादा है, लेकिन गैसेस के मुकाबले में ही क्या होती है, कम होती है। ठीक है, तो अब हमने कहा कि इन तमाम प्रॉपर्टीज़ की वजह से कि काइनेटिक मॉलिक्यूल इनके अंदर काइनेटिक जो है वो एनर्जी मौजूद है, इस वजह से ये मूव कर रहे होते हैं ऑल डायरेक्शन में। फिर हमने कहा इनका शेप जो है वो क्या है, डेफिनेट नहीं है। अब हम क्या कह रहे हैं, चूंकि इनके दरमियान क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं वो क्या होती हैं आपके पास, सॉलिड के मुकाबले में तो कम है लेकिन गैसेस के मुकाबले में क्या होती हैं, यहाँ पे ज़्यादा होती हैं। तो इस इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस के क्या है, ज़्यादा होने की वजह से इनका वॉल्यूम जो है वो क्या होता है आपके पास, फिक्स्ड होता है। ठीक है, शेप डेफिनेट नहीं है लेकिन वॉल्यूम क्या होता है, वो फिक्स होता है। नेक्स्ट हम आते हैं गैसेस में। गैसेस में मॉलिक्यूल की अरेंजमेंट क्या होती है, तो डिफरेंस आपको नजर आ रहा है तीनों स्टेट में। मेन डिफरेंस क्या है, मॉलिक्यूल की अरेंजमेंट है। मॉलिक्यूल की अरेंजमेंट डिफरेंट है, मॉलिक्यूल सॉलिड में टाइटली पैक है
लिक्विड में टाइटली पैक नहीं होते और गैसेस में क्या इनकी अरेंजमेंट होती है, ये एक दूसरे से बहुत दूर दूर रहना चाहते हैं, ठीक है। तो मॉलिक्यूल्स आर लाइंग अवे फ्रॉम वन अनदर, एक दूसरे से बहुत दूर रहना चाहते हैं। अब दूर होंगे तो क्या होगा बताएं। एक हमने कहा पहली जो है वो स्टेट जो है वो पहली किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा होता है, अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल पे, वो हमने देख लिया। अब अरेंजमेंट क्या है गैसेस में कि वो एक दूसरे से बहुत दूर है। अब जब दूर है तो क्या होगा, इन मॉलिक्यूल में क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, ठीक है ना। तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी, जब दूर होंगे तो अट्रैक्शन भी क्या होगी, इनके दरमियान बहुत कम होती है। तो हमारे पास इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस, जिसे हम कोहेसिव फोर्सेस भी कहते हैं, वो क्या है इसके अंदर, निग्लिजिबल है, बहुत कम, ना होने के बराबर, इतने दूर होते हैं एक दूसरे से कि इनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस या कोहेसिव फोर्सेस निग्लिजिबल है। अब तीसरी चीज क्या आ जाती है, जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है वो इनके अंदर निग्लिजिबल है, मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर दूर हैं, स्पेसेस बहुत हैं इनके दरमियान, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, तो इनके मॉलिक्यूल क्या करेंगे, इजीली मूव कर रहे होंगे, ठीक है। जब इजीली मूव करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी जो है इनकी क्या होगी, बहुत हाई होती है, इन दोनों के मुकाबले में बहुत हाई। सॉलिड में तो हमने कहा था बहुत कम, लिक्विड में जो है वो क्या है, सॉलिड से ज़्यादा है, लेकिन गैस से क्या होती है, कम होती है, ठीक है। और गैसेस के अंदर काइनेटिक एनर्जी क्या है, बहुत हाई है। काइनेटिक एनर्जी हाई होने की वजह से, क्योंकि मॉलिक्यूल की पोजीशन भी फिक्स नहीं है, वो जो है मूव कर रहे होते हैं, मूव करते रहते हैं, इस वजह से ना तो इनका शेप डेफिनेट होता है और ना ही इनका वॉल्यूम डेफिनेट होता है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज हमने देख ली सॉलिड, लिक्विड और गैस में। चलें जी, अब हम इसके बाद नेक्स्ट जो है टॉपिक इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, वो है हमारा क्या है, इंटर कन्वर्जन ऑफ थ्री स्टेट। चलें जी, इंटर कन्वर्जन ऑफ थ्री स्टेट, ठीक है। थ्री स्टेट्स हमने देखी मैटर की, सॉलिड, लिक्विड, गैस। अब जो है हम क्या देखेंगे, इनका इंटर कन्वर्जन देखेंगे, यानी हम सॉलिड को लिक्विड में और लिक्विड को गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो सॉलिड को लिक्विड में जब हम कन्वर्ट करते हैं तो क्या हम प्रोवाइड करते हैं, हीट, ठीक। जब सॉलिड को हम हीट करते हैं तो सॉलिड किस में कन्वर्ट होता है, लिक्विड में। आप जो है सॉलिड का और लिक्विड और गैसेस के स्ट्रक्चर को अभी हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है ना। टाइटली पैक होते हैं सॉलिड के मॉलिक्यूल्स, तो टाइटली पैक होने की वजह से काइनेटिक एनर्जी जो है इनकी बहुत कम होती है। तो अगर हम इन्हें हीट करते हैं सॉलिड के मॉलिक्यूल्स को, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है, इनकी हीट, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है सॉलिड को हीट करने से, तो इसके सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं, हॉट होते हैं। अगर हीट को कंटिन्यू किया जाए, मज़ीद इन्हें हीट प्रोवाइड की जाए सॉलिड के मॉलिक्यूल्स को, तो क्या होंगे, मज़ीद जो है वो हॉट होते चले जाएंगे और इतने हॉट हो जाएंगे कि आपके पास जो इनके दरमियान इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं, यानी बाइंडिंग जो एनर्जी होती है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। जब इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं इनके डिक्रीज होगी तो क्या होंगे, ये मॉलिक्यूल एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं, ठीक है। मॉलिक्यूल जब दूर होंगे तो क्या होगा, सॉलिड किस में कन्वर्ट होना शुरू होगा, लिक्विड में, ठीक। तो उस टेम्परेचर को जिसमें सॉलिड जो है वो क्या करता है, स्टार्ट करता है मेल्टिंग, या सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट होता है, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। क्या हो गया मेल्टिंग पॉइंट, द टेम्परेचर एट विच सॉलिड स्टार्ट मेल्टिंग इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। या फिर हम क्या कह सकते हैं, the temperature at which solid convert into liquid is called melting point, ठीक है। सॉलिड किसमें कन्वर्ट, जिस टेम्परेचर पे लिक्विड में स्टार्ट होता है कन्वर्ट होना, वो क्या है, मेल्टिंग पॉइंट। जैसे कि हम देखते हैं सॉलिड की एग्जांपल हम लेते हैं आइस, ठीक है। आइस जो है वो आपके पास जब उसे हीट किया जाता है तो वो किस में कन्वर्ट होता है, लिक्विड में। और किस टेम्परेचर पे, जिस टेम्परेचर पे जो है वो आइस जो है वो लिक्विड वाटर में कन्वर्ट होता है, वो उसका क्या कहलाता है, मेल्टिंग पॉइंट। तो आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक। अच्छा जी, अब स्टार्ट हो गया आपके पास जो है वो सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होना मेल्टिंग पॉइंट पे, ठीक है। लेकिन अगर अब हम मज़ीद कंटिन्यू करें हीट को, तो आप नोट करेंगे कि मेल्टिंग पॉइंट के बाद जो है वो टेम्परेचर जो है वो क्या है, सॉलिड का, आप हीट कंटिन्यू करते रहें लेकिन वो हीट जो है वो मेल्टिंग पॉइंट के बाद जो है वो टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करती। तो ऐसा क्यों होता है, क्यों होता है ऐसा कि आपके पास अभी जो है वो क्या है, सॉलिड, इस स्टेट पे जिसमें सॉलिड जो है, सॉलिड भी मौजूद है और लिक्विड भी मौजूद है, किस पॉइंट पे, मेल्टिंग पॉइंट पे। लिक्विड जो है, सॉलिड जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हुआ है, पूरा जो है वो कन्वर्ट
नहीं हुआ। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर हम आइस की बात करें तो आपके पास क्या होगा, कुछ जो है वो आइस लिक्विड वाटर में कन्वर्ट होगी, मजीद उसके अंदर आइस भी मौजूद होगी। तो अगर हम टेम्परेचर देखेंगे किसका, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आइस का और वाटर का, वो क्या होता है, सेम होता है। और हीट को कंटिन्यू करते रहे हम तो टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा, उस वक्त तक इंक्रीज नहीं होगा जब तक कि सारी की सारी आइस किस में कन्वर्ट ना हो जाए, लिक्विड वाटर में। तो फिर ऐसा होता क्यों है, और जो हीट हम दे रहे हैं वो हीट जाती कहाँ है, तो वो हीट कहाँ यूटिलाइज हो रही होती है, किसको, जो मज़ीद आइस है उसको किसमें कन्वर्ट करने में, लिक्विड वाटर में कन्वर्ट करने में। ठीक है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फ्यूजन। क्या है फ्यूजन? एट मेल्टिंग पॉइंट द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड रिमेन सेम। मेल्टिंग पॉइंट पे आने के बाद टेम्परेचर किसका, सॉलिड का और लिक्विड का क्या होता है, सेम होता है। कब तक? Until all solid is melted, जब तक कि सारा सॉलिड क्या ना हो जाए, मेल्ट ना हो जाए। तो the rise in temperature used in change solid to liquid, this change is called fusion। ठीक है, तो हमने क्या कहा कि हमारे पास जो टेम्परेचर हम दे रहे हैं वो टेम्परेचर जो है वो कहाँ यूज हो रहा होता है, सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने में। इस चेंज को हम क्या कहते हैं, फ्यूजन। ठीक है, समझ में आ गई चीज। चलिए नेक्स्ट हम आते हैं, नेक्स्ट हम किसकी कन्वर्जन देखेंगे, लिक्विड टू गैस। ठीक है, अब लिक्विड का जो है वो हमें क्या है, लिक्विड का स्ट्रक्चर हम देख चुके हैं कि इनके मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो टाइटली पैक्ड नहीं होते। ठीक है, इनके अंदर जो है वो काइनेटिक एनर्जी सॉलिड के मुकाबले में ज़्यादा होती है और इनके मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो फ्रीली मूव कर रहे होते हैं वन प्लेस टू अनदर। ठीक है ना, ये पढ़ चुके हम। अब अगर हम इनको हीट करेंगे, लिक्विड को हीट करेंगे तो क्या होगा, इनकी काइनेटिक एनर्जी और बढ़ जाएगी। जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो क्या होगा, आपके पास इनकी मूवमेंट क्या होगी, फास्ट हो जाएगी। और फास्ट होगी तो क्या होंगे, ये जो है वो ऊपर की तरफ मूव करना शुरू होंगे और फिर एक टेम्परेचर ऐसा आएगा जिसमें जो है ये क्या करना शुरू होंगे, आपके पास स्केपिंग का प्रोसेस शुरू कर देंगे फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लिक्विड। ठीक है, लिक्विड की सरफेस से जो है वो उड़ना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, उस पॉइंट को जिसमें कि आपके पास क्या होता है, हीटिंग करने से लिक्विड की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है और मॉलिक्यूल जो है वो स्केपिंग का प्रोसेस करते हैं फ्रॉम द सरफेस ऑफ लिक्विड। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एवापोरेशन। ठीक, क्या है एवापोरेशन? ऑन हीटिंग द काइनेटिक एनर्जी ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल इंक्रीजेज एंड मॉलिक्यूल स्टार्ट escaping from the surface of the liquid and this escape of molecule is called evaporation। ठीक है ना, तो मॉलिक्यूल का क्या करना, escape करना from the surface of liquid क्या कहलाता है, evaporation। अब वो पॉइंट जिसमें कि लिक्विड जो है वो अब जब escaping का प्रोसेस करता है तो कब करता है, क्योंकि ये लिक्विड जो है वो क्या हो जाते हैं, आपके पास गैस में कन्वर्ट होना शुरू होते हैं। ठीक है, मॉलिक्यूल दूर दूर हो जाते हैं एक दूसरे से, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है, मूवमेंट फास्ट होती है, मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर हो जाते हैं और कौन सी स्टेट अख्तियार करते हैं, गैस की। ठीक है, तो लिक्विड जो गैस में कन्वर्ट होता है जिस टेम्परेचर पे, उसको हम क्या कहते हैं, आपके पास वो क्या पॉइंट कहलाता है, बॉइलिंग पॉइंट। क्या कौन सा पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट। अब बॉइलिंग पॉइंट क्या है उसे हम डिस्कस कर लेते हैं कि हमने कहा जब लिक्विड को हीट किया जाता है काइनेटिक एनर्जी इनकी इंक्रीज होती है, इंक्रीज होने की वजह से मूवमेंट और फास्ट होती है और जो है लिक्विड के मॉलिक्यूल दूर दूर होते हैं और फिर जाहिर दूर दूर होंगे, जगह नहीं है तो क्या करेंगे, स्केपिंग का प्रोसेस शुरू कर देते हैं, बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं सरफेस ऑफ लिक्विड से। ठीक है, तो आपके पास ये स्टेट कौन सी हो जाती है, गैस। अब आपके पास क्या होगा, हीट करने से क्या होगा, जब ये किसमें आपके पास लिक्विड जो है वो किसमें कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं, वेपर्स में। ठीक है, गैस या वेपर्स में। लिक्विड जो गैस में कन्वर्ट होती है वो क्या है, उसकी स्टेट कौन सी होती है, वेपर्स की फॉर्म में होती है। अब वेपर जो है वो क्या करते हैं, प्रेशर जो है वो एक्सर्ट करते हैं। ठीक है, अब ये वेपर्स में कन्वर्ट हुए, अब इनका क्या होगा, वेपर प्रेशर। अब ये वेपर प्रेशर जो है क्या होगा आपके पास, किसके मुकाबले वेपर प्रेशर होगा, उस प्रेशर की वजह से ये कहाँ चले जाएंगे, एटमॉस्फेयर में। लेकिन आप सबको पता है कि एटमॉस्फेयर जो है वो क्या है, उसके अंदर लेयर ऑफ गैसेस है। तो गैसेस का भी हमारे पास क्या है, एटमॉस्फेयर में जो गैसेस मौजूद हैं वो भी हम पे क्या करती हैं, प्रेशर एक्सर्ट करती हैं। तो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो किस पर एक्सर्ट होगा, इन वेपर प्रेशर पर होगा या नहीं होगा। ठीक है, ये बाहर जाना चाह रहे होंगे, ये वेपर्स अपने प्रेशर के साथ बाहर जाना चाह रहे होंगे और एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर है वो इनको क्या करेगा, बाहर आने नहीं देगा। अब ये कब बाहर आ सकते हैं, जबकि इनका प्रेशर, किसका, वेपर प्रेशर का प्रेशर जो है वो और जो हमारा एटमॉस्फेरिक या एक्सटर्नल प्रेशर क्या हो जाए, इक्वल। जब तक ये प्रेशर कम होगा
तो क्या होगा, ये बाहर नहीं आ सकते, एस्केपिंग का प्रोसेस नहीं कर सकते। लेकिन जब हीट कंटिन्यू करते रहेंगे हम, तो एक वक्त ऐसा आएगा कि वेपर प्रेशर जो है वो लिक्विड का और जो है वो वेपर प्रेशर वेपर्स का और किसका, आपके पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल हो जाएगा। तो उस वक्त जो है वो लिक्विड क्या करेगा, बॉइलिंग का प्रोसेस स्टार्ट करेगा या गैस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा और एस्केपिंग का प्रोसेस करेगा, एवापोरेशन होगा। ठीक है, तो उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। क्या है बॉइलिंग पॉइंट? बॉइलिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर at which the vapor pressure of liquid become equal to the external pressure। external pressure किसे कहते हैं, अभी मैंने बताया, atmospheric pressure। ठीक है, applied on the liquid। ठीक, तो इसे हम क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट, यानी वो पॉइंट जिसमें लिक्विड किस में कन्वर्ट होता है, गैस में। और कब होता है लिक्विड गैस में, जब वेपर प्रेशर लिक्विड का किसके इक्वल हो जाता है, एटमॉस्फेरिक या एक्सटर्नल प्रेशर के। तो लिक्विड किस में कन्वर्ट होता है, किसके अंदर, गैस के। ठीक है, उस पॉइंट को जिसमें लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है क्या कहलाता है, बॉइलिंग पॉइंट। और क्यों कन्वर्ट होता है वो मैंने रीजन बता दिया आपको। तो एग्जाम्पल हम देखते हैं, लिक्विड अगर वाटर है उसको हम हीट करते हैं, वो गैस में कन्वर्ट होगा। किस टेम्परेचर पे कन्वर्ट होता है, किस टेम्परेचर पे, 100 डिग्री सेंटीग्रेड में। ठीक है, वाटर किस में कन्वर्ट होता है, गैस या स्टीम की फॉर्म में, या वाटर वेपर्स कहते हैं हम। ठीक है, तो ये है किसका, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट। हर लिक्विड का अपना खास मखसूस क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट। ऐसे ही हर सॉलिड का अपना खास मखसूस क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट। हर जो है वो सॉलिड एक ही जो है वो टेम्परेचर पे मेल्ट नहीं होता। इसी तरह से हर लिक्विड एक ही टेम्परेचर पे क्या है, गैस में कन्वर्ट नहीं होता या बॉयल नहीं होता। ठीक है, तो ये है हमारी क्या, इंटर कन्वर्जन ऑफ 3 स्टेट। अब हमने देखा कि बॉइलिंग पॉइंट पे क्या होगा, आपके पास लिक्विड जो है वो गैस में कन्वर्ट होना स्टार्ट होता है। लेकिन सारा लिक्विड गैस में कन्वर्ट नहीं होता, यहाँ तो स्टार्ट हुआ है लिक्विड गैस में कन्वर्ट होना, यानी वाटर वेपर्स में कन्वर्ट होना 100 पे स्टार्ट होता है। लेकिन इस स्टेट पे लिक्विड भी मौजूद है, इस टेम्परेचर पे लिक्विड भी मौजूद है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और वाटर वेपर्स भी मौजूद हैं। तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड या किसी भी लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट पे लिक्विड स्टेट भी होती है उसकी और गैसियस स्टेट भी होती है, और दोनों का टेम्परेचर क्या होता है, सेम रहता है। ठीक है, लिक्विड का भी और गैस का भी। जैसे हमने सॉलिड और लिक्विड में देखा था कि मेल्टिंग पॉइंट सॉलिड और लिक्विड का क्या होता है, सेम होता है। कब तक, जब तक कि सारा सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट ना हो जाए। तो यहाँ पे भी यही केस है कि जब तक कि सारा लिक्विड गैस में कन्वर्ट ना हो जाए, आपके पास जो है लिक्विड और गैस का टेम्परेचर सेम रहता है। हम हीट कंटिन्यू करेंगे, ये हीट नहीं स्टॉप कर रहे। 100 पे टेम्परेचर आया वाटर का तो हमने स्टॉप कर दिया, ऐसा नहीं होगा। हम कंटिन्यू हीट कर रहे होंगे, लेकिन जो है वो आपके पास टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो रहा होगा। तो क्यों नहीं हो रहा होता कि वो टेम्परेचर जो है वो हीट जो है वो कहाँ यूटिलाइज हो रही होती है, लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने में। ठीक है, और इसको जो राइज इन टेम्परेचर यूज करते हैं हम लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए, इसे हम क्या कहते हैं, वेपोराइजेशन। ठीक है, क्या है वेपोराइजेशन, क्या कहा अभी मैंने, जिस तरह से किस पे, बॉइलिंग पॉइंट पे जो है वो आपके पास किसका, लिक्विड और गैस का टेम्परेचर सेम रहता है। कब तक सेम रहेगा, जब तक के सारा का सारा लिक्विड गैस में कन्वर्ट ना हो जाए। और जो राइज इन टेम्परेचर हम यूज कर रहे हैं लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए, इस चेंज को हम क्या कहते हैं, वेपोराइजेशन। द राइजिंग टेम्परेचर इज यूज्ड टू चेंज लिक्विड टू गैस, दिस चेंज इज कॉल्ड वेपोराइजेशन। ठीक है, तो ये तो चीज़ समझ में आ गई, इंटर कन्वर्जन ऑफ 3 स्टेट। के हमने कहा जब हम सॉलिड को हीट करते हैं तो वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है, लिक्विड को मजीद हीट करते हैं तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, गैस में। ठीक है, अब बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है, कुछ सॉलिड ऐसे भी होते हैं हमारे पास जिनको अगर हम हीट करते हैं तो वो बजाय लिक्विड में कन्वर्ट होने के डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, गैस में। ठीक है, तो कुछ सॉलिड ऐसे हैं जो ऑन हीटिंग डायरेक्टली कन्वर्ट होते हैं गैसियस स्टेट में, और इस प्रोसेस को जिसमें सॉलिड कन्वर्ट हो गैस में वो क्या कहलाता है, सब्लिमेशन। तो क्या है आपके पास सब्लिमेशन, सर्टेन सॉलिड आर डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू गैसियस स्टेट ड्यूरिंग हीटिंग एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सब्लिमेशन। वो कौन कौन से सॉलिड हैं जो डायरेक्टली कन्वर्ट होते हैं हीट करने से गैस में, लिक्विड स्टेट नहीं आती इनके अंदर, कौन कौन से हैं, आयोडीन है, अमोनियम क्लोराइड है और नेफ्थलीन है। ठीक है, ये 3 एग्जाम्पल हैं सॉलिड की, ये तीनों सॉलिड हैं। इन्हें हीट करेंगे तो ये लिक्विड में पहले कन्वर्ट नहीं होंगे, डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, गैस में। ठीक है, तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है, सब्लिमेशन। आ गई चीज़ समझ में। ठीक है, ये तो हमने देखा कि
सॉलिड को लिक्विड में और लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करना इंटर कन्वर्जन में हमने देख लिया। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि गैस को लिक्विड में और लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट किया जा सके। ठीक है, तो कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? ये तो हीट करने से सॉलिड लिक्विड में और लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है। अगर गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना हो या लिक्विड को सॉलिड में, तो वो कैसे कन्वर्ट होगा? तो अगर हम क्या करते हैं, इसको टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं। हीट करने से टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं ना, यहाँ अगर टेम्परेचर डिक्रीज कर दें या फ्रीज कर दें गैस को, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? लिक्विड में। इसी तरह से लिक्विड को फ्रीज कर दें तो किस में कन्वर्ट हो जाता है? सॉलिड में। देखा है ना आपने, वाटर को अगर मुझे आइस में कन्वर्ट करना हो तो मैं क्या करूँगी? उसको फ्रीज कर दूँगी। तो इसी तरह से सारे जो हैं वो आपके पास, जो भी आपके पास मैटर हैं, उनके अंदर यही प्रोसेस होता है कि हीट करने से सॉलिड लिक्विड में, लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाता है। फ्रीज करने से या कूल करने से क्या होता है? गैस को लिक्विड में और फिर लिक्विड को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? सॉलिड में। ठीक है, चलिए जी, समझ में आ गया होगा, बहुत आसान सा टॉपिक था। चलिए होमवर्क नोट कर लीजिए। लर्न काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी एंड डेफिनेशंस फ्रॉम चैप्टर 6। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी जो है वो उसके जो पॉइंट्स हैं वो याद करने हैं, और जितनी भी अभी डेफिनेशन पढ़ी आपने, कौन कौन सी डेफिनेशन हमने पढ़ी है? वही मेल्टिंग पॉइंट की डेफिनेशन है, फ्यूजन है, एवोपरेशन है, बॉइलिंग पॉइंट है, और वेपोराइजेशन और सब्लिमेशन। सारी डेफिनेशंस हैं, इसको अच्छी तरीके से याद कीजिएगा। ठीक है, ओके जी, नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।